नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति का नसीब कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। अगर यहां पे 5 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये सिंह लग्न की कुंडली है। पहला नियम, सिंह लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति मंगल चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त होता है। तीसरा नियम, भाग्याधिपति मंगल प्रथम भाव के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि जो पहला भाव है ये सूर्य का कारक भाव है और वहीं पे सूर्य स्वगृही हो रहा है। सूर्य मंगल एक दूसरे के परम मित्र है तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और सूर्य इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और उसके साथ ही साथ व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी जीवन व्यतीत करता है। चौथा नियम, भाग्याधिपति मंगल पंचम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो पांचवा भाव है ये गुरु का कारक भाव है और वहीं पे गुरु स्वगृही हो रहा है और मंगल गुरु की युति औदार योग नाम का राजयोग बनाती है तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख, विद्या सुख भी प्राप्त होता है। पांचवा नियम, भाग्याधिपति मंगल भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर लग्नेश सूर्य के साथ युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को सूर्य और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की बहुत वृद्धि होती है और ऐसा व्यक्ति का नसीब कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति यात्रा, तीर्थ यात्रा और लंबी मुसाफरी भी करता है। छठवां नियम, भाग्याधिपति मंगल भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर पंचमेश गुरु के साथ अंशात्मक युति करके औदार योग नाम का राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की बहुत वृद्धि होती है और किस्मत कदम कदम पर उसका मदद करता है, उसके साथ देती है। क्यों? क्योंकि जो नवम भाव है ये गुरु का कारक भाव है। सातवां नियम, भाग्याधिपति मंगल दसम भाव के अंदर दिग्बली होकर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और दसम भाव के अंदर मंगल दिग्बली होता है तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य में बहुत वृद्धि होती है और साथ ही साथ उसे उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख और प्रॉपर्टी का सुख मिलता है क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि अपनी स्व राशि पर पड़ती है और 10वें भाव के अंदर ये योग बनने की वजह से उस साथ ही साथ व्यक्ति को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। आठवां नियम, भाग्याधिपति मंगल छठवें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर अपनी चौथी दृष्टि से स्व राशि को देखता हो तो भी अच्छा फल मिलता है। क्यों?
क्योंकि जो छठवां भाव है ये मंगल का कारक भाव है और वहीं पे भाग्येश खुद उच्च का होकर बैठा है और अपनी ही राशि को देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का धर्म, आध्यात्म, ज्ञान और भाग्य में वृद्धि होती है और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। 9वां नियम, लग्नेश सूर्य और भाग्येश मंगल अगर आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। और सूर्य और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है और किस्मत कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। 10वां नियम, पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल ये दोनों भी अगर आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिकोण के मालिक हैं और एक दूसरे के घर में बैठे हैं। नवम भाव से नवम भाव यानी कि भाग्य का भाग्य यानी परम भाग्य योग। तो ऐसे व्यक्ति को भी मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य की वृद्धि होती है। 11वां नियम, लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश सूर्य और पंचमेश गुरु की शुभ युति नवम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। आखिरी नियम, पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल की शुभ युति प्रथम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा फल मिलता है और वैसे व्यक्ति को मंगल और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति मंगल 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य की हानि होती है, भाग्य कमजोर और निर्बल होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। दूसरा, भाग्याधिपति मंगल राहु के साथ युति करके अंगारक योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को भाग्य की हानि होती है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। तीसरा, भाग्य स्थान पाप कर्तर योग में हो या फिर भाग्याधिपति मंगल पाप कर्तर योग में बैठा हो तो भी भाग्य की हानि होती है। चौथा, भाग्याधिपति मंगल नवमाश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी भाग्य की हानि करता है और उसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है और बहुत मेहनत करने के बावजूद उसकी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मंगल पीड़ित है तो उसका उपाय क्या करें। तो सुनिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर भाग्याधिपति मंगल नीच का ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठा हो तो आप मंगल का रत्न मूंगा अवश्य धारण कर सकते हो। दूसरा, मंगल को प्रबल करने के लिए ओम ह्रीम भौमाय नमः के जाप कर सकते हो रोज 108। भैरव जी की पूजा कर सकते हो, भैरव जी की पूजा आराधना कर सकते हो। अगर मंगल कमजोर हो, निर्बल हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि अगर भाग्य स्थान कमजोर है तो नवम भाव का स्वामी इनको प्रबल करना बहुत आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।